चलिए दोस्तों, आज हम एक और नए क्लास को शुरू करेंगे जिसमें हम कंप्यूटर पढ़ने वाले हैं। ठीक है। देखिए कंप्यूटर में इसमें मैं टॉपिक वाइज ही कराऊंगा। तो सबसे पहले तो कुछ सामान्य हम क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम टॉपिक वाइज क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। तो देखिए सबसे पहला जो प्रश्न है वो क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर का उपकरण नहीं है, यानी कि कंप्यूटर के अंतर्गत नहीं आता है। देखिए कीबोर्ड तो है, मॉनिटर भी है, हार्ड डिस्क भी है, प्रिंटर भी, मतलब कि ये सभी जो है वो कंप्यूटर के तो भाग हैं, लेकिन यहाँ पर कोई एक जो है वह इसमें से भिन्न है ना। तो देखिए कंप्यूटर में हम क्या देखते हैं, मान लो कि ये कंप्यूटर है। ठीक है। तो कंप्यूटर में कीबोर्ड जुड़ा है ना, मतलब साथ में ही रहता है। मॉनिटर इसी को बोला जाता है। हार्ड डिस्क ये पूरा जो है, ये हार्ड डिस्क ड्राइव जो है वह पूरा इसी में है। लेकिन प्रिंटर को क्या करते हैं हम लोग, अलग से पोर्ट द्वारा जोड़ते हैं। किसके द्वारा जोड़ते हैं? पोर्ट के द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या मिलेगा? हमें सी मिल जाएगा। चलिए देखिए, प्रिंटर, कीबोर्ड, मॉनिटर, इस सभी के बारे में आप जानते होंगे। ठीक है। अब देखिए दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर का एक गुण नहीं है? भावना, अनुभूति, तत्परता, स्वमंदता। तो देखिए यहाँ पर कंप्यूटर का एक गुण है ये पूछा है ना। तो कंप्यूटर का इसमें से एक गुण पूछा हुआ है। तो भावना, देखिए भावना व्यक्त कंप्यूटर नहीं करता है ना। अपनी फीलिंग्स को भी शेयर नहीं करता है, न ही वो डलनेस होता है। वो कैसा होता है? तत्परता होता है, यानी कि कोई भी आंसर को बहुत जल्दी से देता है ना। तो देखिए इसके कुछ विशेषताएं देख लेते हैं, गुण देख लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ 6 गुण लिखे हुए हैं। इसकी गति जो है वह बहुत तीव्र होती है, यानी कि तत्परता, यानी कि क्या है? डीलिंगनेस होती है ना। शुद्धता होती है, स्वचालन होती है, विश्वसनीयता होती है। ठीक है। विशाल भंडारण क्षमता होती है, बहुउपयोगिता होती है और बहुरूपता होती है। बहुरूपता कहने का मतलब है कि बहुत सारे रूप में होते हैं कंप्यूटर। ठीक है। अगला है हमारा तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, कंप्यूटर का उपयोग बिजनेस अनुप्रयोग के लिए अट्रैक्टिव है क्योंकि इसका कारण है शुद्धता, गति, विश्वसनीयता या इनमें से सभी। तो देखिए कंप्यूटर को हम क्यों यूज करते हैं? क्योंकि वो शुद्ध हमें क्या देता है? रिजल्ट देता है। उसकी गति फास्ट होती है इसलिए यूज करते हैं। विश्वसनीय होता है, सभी जगह उसके जो आंसर है वो मान्य रहते हैं ना। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या मिलेगा? ऑप्शन डी। चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा चौथा प्रश्न, कंप्यूटर का उपयोग करने का लाभ का यह लाभ है कि, देखिए कंप्यूटर के उपयोग का हमें लाभ पूछ रहा है। कंप्यूटर बहुत तेज होते हैं, सही बात है, और बड़ी मात्रा में डेटा स्टोर कर सकते हैं, तो ये तो सही है। जब इनपुट गलत हो तब भी बड़ी मात्रा में डेटा स्टोर कर सकते हैं, नहीं ये तो गलत है ना। इनपुट ही गलत देंगे तो कंप्यूटर हमें गलत आंसर देगा, है ना। कंप्यूटर अन्वय यानी कि इनफ्लेक्सिबल होता है। तो देखिए कंप्यूटर जो है इनफ्लेक्सिबल नहीं, फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है। चलिए तो हमारा सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, अगला है हमारा पांचवा प्रश्न, कंप्यूटर का कौन सा भाग प्रोसेसर को बाकी हार्डवेयर से जोड़ता है? मदरबोर्ड, पंच कार्ड, सीपीयू या फिर चिप। तो देखिए पांचवें नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? मदरबोर्ड, है ना। मदरबोर्ड से ही कंप्यूटर के जो जितने भी उपकरण है ना, जो सीपीयू है, पंच कार्ड है, चिप है ना, ये सभी जो है वह मदरबोर्ड के अंदर क्या होते हैं? व्यवस्थित रहते हैं, जुड़े रहते हैं। ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगला है हमारा छठवां प्रश्न। छठवां प्रश्न बोल रहा है कि कंप्यूटर का मुख्य घटक कौन सा है? मॉनिटर, हार्ड डिस्क, रैंडम एक्सेस मेमोरी और मदरबोर्ड। देखिए मुख्य घटक पूछ रहा है ना, इसका जो मेन कंपोनेंट्स है उसे हम क्या कहते हैं? मदरबोर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? हम लोग मदरबोर्ड कहते हैं। ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न है सातवां प्रश्न। देखिए सातवां प्रश्न क्या है? प्रिंटेड सर्किट बोर्ड को कहा जाता है, यानी कि जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है कंप्यूटर में उसे क्या कहा जाता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कहते हैं, या फिर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, या फिर रीड ओनली मेमोरी कहते हैं, या फिर उसी को हम मदरबोर्ड कहते हैं। तो देखिए कंप्यूटर में जो प्रिंटेड बोर्ड होता है, सर्किट बोर्ड होता है,
उसे हम किस नाम से जानते हैं? मदरबोर्ड के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, सीपीयू माइक्रो प्रोसेसर बनाने हेतु निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? यानी कि जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, इसके लिए जो माइक्रो प्रोसेसर बनाते हैं, है ना, तो उसके लिए हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं? सिलिका का यूज़ करते हैं, कॉपर का करते हैं, सिलिकॉन का करते हैं या फिर सिल्वर का करते हैं? तो देखिए इसका उपयोग हम क्या करते हैं, किसका करते हैं? सिलिकॉन का करते हैं। ठीक है, किसका करते हैं? सिलिकॉन का। चलिए देखिए यहाँ पास दिया हुआ है, सीपीयू चिप बनाने के लिए, है ना, सिलिकॉन के बने होते हैं। जो सीपीयू का जो चिप बना है वो किसका बना होता है? सिलिकॉन का बना होता है। सिलिकॉन की खोज 1824 में जोस जैकब बर्जेलियस ने किया है। ठीक है, याद रखेंगे बर्जेलियस को। और सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है भारत के? तो भारत के बेंगलुरु शहर को सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न बोल रहा है, कंप्यूटर का कौन सा घटक उसके दिल के रूप में जाना जाता है? तो देखिए कंप्यूटर का हार्ट किसे कहते हैं हम लोग? मॉनिटर को, कीबोर्ड को, स्कैनर को या फिर माइक्रो प्रोसेसर को? कंप्यूटर का हार्ट, है ना, यानी कि कंप्यूटर का जो हार्ट है उसे हम किस नाम से जानते हैं, ये पूछ रहा है। तो हम कंप्यूटर के जो माइक्रो प्रोसेसर है उसको क्या कहते हैं? कंप्यूटर का हार्ट कहते हैं। ठीक है, कंप्यूटर का सीपीयू क्या होता है? तो देखिए कमेंट करेंगे कि सीपीयू को क्या कहते हैं। चलिए आगे देखिए, यहाँ पास है, सीपीयू का मुख्य काम क्या है? यानी कि जो सीपीयू होता है उसका मुख्य काम क्या होता है? प्रोग्राम निर्देशों को क्रियान्वित करना, भविष्य में उपयोग के लिए डाटा या सूचना को स्टोर करना, डाटा एवं सूचना को प्रोसेस करना। देखिए सीपीयू का क्या कार्य होता है? तो सीपीयू का कार्य होता है प्रोग्राम जो भी हम दे रहे हैं उसको क्रियान्वयन करना, है ना। भविष्य में उपयोग के लिए डाटा और सूचना को स्टोर करना नहीं है, ये काम मेमोरी का होता है। डाटा एवं सूचना को ये क्या करता है? प्रोसेस करता है। ठीक है, क्या करता है? प्रोसेस करता है। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न। निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित करता है? यानी कि त्रुटि बताने वाले को हम क्या कहते हैं? चीप कहते हैं, बाइट कहते हैं, बीट कहते हैं या फिर बग कहते हैं? तो देखिए कंप्यूटर में जो त्रुटि बताता है उसे हम क्या कहते हैं? बग कहते हैं। चलिए अगला है हमारा 22 नंबर प्रश्न, 12 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से किसने लेजर का आविष्कार किया है? तो देखिए लेजर का आविष्कार किसने किया हुआ है? थियोडर मैमन ने, डेनिस पेपिन ने, विलियम कॉर्टिन ने या फिर फ्रांसिस क्रिक ने? तो देखिए थियोडर मेमन ने क्या किया था? लेजर का आविष्कार किया था। ठीक है, लेजर का पूरा नाम क्या होता है? तो लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय क्या होता है? बाय सिमुलेटेड, है ना, सॉरी सिमुलेटेड बोल रहा हूँ, स्टिमुलेटेड होता है। ठीक है, क्या होता है? स्टिमुलेटेड। क्या होता है लेजर का फुल फॉर्म? तो लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड। ठीक है, चलिए देखिए क्या है लेजर का जो फुल फॉर्म है? तो लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, तो ये नाम याद रखेंगे फुल फॉर्म को। लेजर जो है वह प्रकाशी बिंब यानी कि प्रकाश के द्वारा चलता है ना, मतलब कि लेजर में क्या होता है? प्रकाश, और उसी प्रकाश से वो क्या करता है? कागज पर प्रिंट करता है। ठीक है, और इसकी खोज किसने की थी? तो थियोडर मैमन ने की है। चलिए आगे देखते हैं, अगला है हमारा, देखिए विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये सभी जानते होंगे 2 दिसंबर को मनाया जाता है ना। चलिए यहाँ पास दिया हुआ है। चलिए आगे देखिए, पेरीफेरल का तात्पर्य क्या होता है? देखिए पेरीफेरल का तात्पर्य क्या है? कंप्यूटर से जोड़ा गया डिवाइस, कंप्यूटर से लगा पेपर, वेबसाइट या फिर सॉफ्टवेयर। तो देखिए पेरीफेरल डिवाइस हम किसे कहते हैं? जो कंप्यूटर में बाहरी तरफ से जोड़ा जाए, है ना, पोर्ट के द्वारा जोड़ा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? पेरीफेरल डिवाइस कहते हैं। जैसे कि हो गया हमारा कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर, है ना, ये सभी क्या होते हैं? पेरीफेरल डिवाइस होते हैं। इसको हम कहाँ से जोड़ते हैं?
पोर्ट के द्वारा जोड़ा जाता है ना, यूएसबी पोर्ट हो गया या फिर अन्य पोर्ट के द्वारा इसको जोड़ा जाता है। चलिए आगे देखिए, अगला है हमारा 15 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के निर्देशों को क्रियान्वित करता है? कंप्यूटर के निर्देश को, है ना, क्रियान्वित करता है। अर्थमेटिक यूनिट, लॉजिक यूनिट, ए और बी दोनों, या फिर कंट्रोल यूनिट। देखिए यहाँ पर निर्देश को क्रियान्वयन करने की बात हो रही है ना, तो क्रियान्वयन कौन कौन करता है? तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट दोनों ही करते हैं, है ना। ये एक ही में होता है, अर्थमेटिक यूनिट और लॉजिक यूनिट, ठीक है। और दोनों ही क्या करते हैं? कंप्यूटर के निर्देश को क्रियान्वयन करते हैं। कंट्रोल यूनिट क्या करता है? देखो, जो भी क्रियान्वयन हो रहा है उसको कंट्रोल करने का काम करता है कंट्रोल यूनिट। चलिए अगला है हमारा, कंप्यूटर के कार्य करने का जो क्रम है वो क्या होता है? तो सबसे पहले हम देते हैं इनपुट, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है? प्रोसेस होता है। उसके बाद में होता है आउटपुट, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा यहाँ बस सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला है हमारा 17 नंबर प्रश्न। कौन सा भाग कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है? देखिए यहाँ उस टाइम हार्ट पूछा था, है ना, अब क्या पूछ रहा है? दिमाग। तो दिमाग किसे कहते हैं हम लोग? तो ये सभी जानते हैं, सीपीयू को दिमाग कहा जाता है ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, गणित की गणनाएं की जाती है। तो गणित की गणनाएं किसमें की जाती है? तो एएलयू में की जाती है। किसमें की जाती है? एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इसका पूरा नाम होता है ना। चलिए आगे देखिए 19 नंबर प्रश्न। सीपीयू को इस रूप में भी जाना जाता है, यानी कि सीपीयू को और किस रूप में जाना जाता है? प्रोसेसर के रूप में जाना जाता है क्या? नहीं जाना जाता। मस्तिष्क के रूप में जाना जाता है। तो देखिए मस्तिष्क भी कहते हैं, सीपीयू को प्रोसेसर भी कहा जाता है, क्योंकि इसी में क्या होता है? डेटा को प्रोसेस किया जाता है ना, तो प्रोसेसर भी कहा जाता है और इसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं। यानी कि तीनों ही नाम हम सीपीयू को दे सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 20 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर का प्रमुख भाग नहीं है? तो देखिए कंप्यूटर का एक भाग नहीं है ये पूछ रहा है। सीपीयू ये तो है, एएलयू ये भी है, यूपीएस, देखिए यूपीएस है ना, यूपीएस ये नहीं है, लेकिन सीयू है, कंट्रोल यूनिट भी कंप्यूटर के प्रमुख भाग होते हैं, ठीक है। तो कौन नहीं है पूछा है, तो नहीं वाले में बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है हमारा, देखिए अगला प्रश्न है, कूट वाला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का मुख्य भाग है? तो देखिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंतर्गत क्या क्या आता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट आता है, सेंट्रल यूनिट आता है, यानी कि देखिए सेंट्रल यूनिट सीयू भी आता है, प्रिंटर यूनिट नहीं आता है। यानी कि यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? दो सही है, एक और दो, है ना। चलिए आंसर देखते हैं। तो एक और दो किस में है? एक और दो डी में है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। देखिए अगला प्रश्न है हमारा 22 नंबर। निम्नलिखित में से कौन समन्वय के लिए समय संकेतों का उपयोग करता है? यानी कि समन्वय के लिए समय का यूज करता है। इनपुट आउटपुट, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, या फिर मेमोरी यूनिट। तो देखिए 22 नंबर जो प्रश्न है, कंट्रोल यूनिट यूज करता है। कंट्रोल यूनिट ही क्या बताता है? उस समय संकेत को ये उपयोग करके चलता है ना, कंट्रोल करके चलता है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए कंप्यूटर का सुपरवाइजर है। कंप्यूटर का सुपरवाइजर किसे कहते हैं हम लोग? तो देखिए सीपीयू को सुपरवाइजर भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि सीपीयू को कंप्यूटर का सुपरवाइजर तथा ब्रेन भी कहा जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर का मैनेजर कहा जाता है। यानी कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसे कंप्यूटर का क्या कहते हैं? मैनेजर कहते हैं। कंट्रोल यूनिट को क्या कहते हैं? तो तंत्रिका तंत्र कहते हैं, ठीक है। तो ये अन्य नाम है जिसको आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न 24 नंबर। कंप्यूटर के एएलयू यूनिट होता है, यानी कि हम अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में हम क्या काम करते हैं ये बताना है। जोड़ और घटाव कर सकते हैं, सही बात है। सभी प्रकार के अंक गणितीय ऑपरेशन कर सकते हैं, ये भी सही बात है।
तार्किक ऑपरेशन कर सकते हैं, तो ये भी सही बात है क्योंकि नाम ही है उसका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, है ना। तो उपर्युक्त सभी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, अगला है हमारा 25 नंबर प्रश्न। एक पीसी में विद्युत का वितरण निम्नलिखित में से किसका कार्य है। यानी कि देखिए कोई कंप्यूटर है, पीसी है ना, पर्सनल कंप्यूटर है, उसमें हम विद्युत का क्या कर रहे हैं, वितरण कर रहे हैं। तो किसके द्वारा करेंगे, सीपीयू के द्वारा करेंगे, मॉडेम के द्वारा करेंगे, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के द्वारा करेंगे, या फिर एसएमपीएस के द्वारा करेंगे। तो चलिए इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, एसएमपीएस, है ना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला है हमारा 26 नंबर प्रश्न। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण आधार है ट्रांजिस्टर, बाइनरी अंक, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पर जो कंप्यूटर का महत्वपूर्ण आधार है, यानी कि कंप्यूटर जो है वह किस आधार पर चलता है, तो बाइनरी अंक गणित पर चलता है, 0 और 1, जिसे हम क्या कहते हैं, 0 और 1 कहते हैं ना। तो इसी बाइनरी अंक के आधार पर कंप्यूटर जो है वह चलता है, ठीक है, ट्रांजिस्टर पर नहीं। चलिए आगे देखिए, अगला है हमारा 27 नंबर प्रश्न। इस डिवाइस के उपयोग से एक कंप्यूटर पेरीफेरल को कंप्यूटर से जोड़ा नहीं जा सकता। यानी कि पेरीफेरल के द्वारा हम बाहरी उपकरण को जोड़ते हैं, है ना। तो इसमें से पूछा जा रहा है कि किसको नहीं जोड़ा जा सकता, यूएसबी, बायोस, पेरीफेरल पोर्ट, या फिर सीरियल पोर्ट। अब देखिए यहाँ पर कोई बाहरी उपकरण को यदि हमें कंप्यूटर से जोड़ना है तो किन किन तरीके से हम जोड़ सकते हैं वो पूछा जा रहा है। तो देखिए किन किन तरीक़ों से हम जोड़ सकते हैं और कौन सा इसमें नहीं है उसको भी बताना है। तो यूएसबी से हम जोड़ते हैं, ये बात तो सही है ना। बायोस का मतलब क्या होता है, BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है ना। क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। तो ये तो एक पोर्ट नहीं है। पेरीफेरल पोर्ट यानी कि बाहर से जोड़ते हैं पोर्ट, तो पोर्ट तो होगा ही, है ना। सीरियल पोर्ट ये भी क्या है, जोड़ने वाला उपकरण है, ठीक है। तो बायोस जो है वह जिससे हम बाहरी उपकरण को कंप्यूटर से जोड़ नहीं सकते। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न। अगला है हमारा सीरियल पोर्ट को सीरियल क्यों कहा जाता है। यानी कि जो सीरियल पोर्ट होता है उसको हम सीरियल क्यों कहते हैं, तो सीरियल पोर्ट में सारे पिन एक लाइन में होते हैं इसलिए कहते हैं क्या, या फिर दूसरा है सीरियल नंबर के रूप में प्रिंटर संबोधित होता है इसलिए का, यानी कि जो प्रिंटर होता है वो सीरियल नंबर में होता है इसलिए कहते हैं क्या, सीरियल पोर्ट। नहीं, प्रिंटर के लिए डाटा सीरियली एक बीट एक समय पर दिया जाता है इसलिए कहते हैं क्या, या फिर डी है IEEE के द्वारा सीरियल पोर्ट को सीरियल नंबर्स दिया जाता है इसलिए कहते हैं। तो देखिए जो 28 नंबर प्रश्न है ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जो सीरियल पोर्ट है वो कैसा होता है, प्रिंटर के लिए डाटा सीरियली एक बीट के रूप में एक समय के रूप में क्या होता है, व्यवस्थित रहता है ना। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, सीरियल पोर्ट कहते हैं। चलिए आगे देखिए, अगला है हमारा 29 नंबर प्रश्न। एक कंप्यूटर पेरीफेरल को कनेक्ट नहीं किया जा सकता। यानी कि एक कंप्यूटर पेरीफेरल में मतलब कि ऐसा कौन सा पेरीफेरल है जिसमें हम कंप्यूटर में बाहरी उपकरण को नहीं जोड़ सकते। सीरियल पोर्ट में जोड़ सकते हैं, अभी देखें, पेरीफेरल में जोड़ सकते हैं, यूएसबी से भी जोड़ सकते हैं, केवल बायोस से हम नहीं जोड़ सकते, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कंप्यूटर सिस्टम को स्विच ऑन करने पर निम्न में से कौन सी मेमोरी सर्वप्रथम क्रियाशील होती है। तो देखिए कंप्यूटर को जब हम चालू करते हैं तो कौन सी मेमोरी जो है वह सबसे पहले चालू होगी, ये पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट होता है, ठीक है। उसके बाद में जो रैम रोम है वो चालू होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ क्रम, बायोस के बाद में हार्ड डिस्क के बाद में रैम, फिर उसके बाद में रोम, ठीक है। अगला है हमारा 31 नंबर प्रश्न।
निम्नलिखित में से कौन सा सीपीयू का महत्वपूर्ण भाग है? यानी कि सीपीयू का महत्वपूर्ण भाग कौन कौन सा है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, कंट्रोल यूनिट है, मेमोरी है। देखिए मेमोरी भी सीपीयू के अंदर ही लगाया जाता है ना, और उपरोक्त सभी है। ठीक है, तो यहाँ पर सभी जो है वह सीपीयू के महत्वपूर्ण भाग हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगला है हमारा 32 नंबर प्रश्न। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन यानी कि मस्तिष्क होता है सीपीयू। क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला है हमारा, इनमें से कौन से कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां कंप्यूटर महत्वपूर्ण रोल अदा करता है? देखिए कंप्यूटर जो है वह महत्वपूर्ण रोल अदा कहाँ कहाँ करता है? तो शिक्षा में तो करता है, विज्ञान में भी करता है, स्वास्थ्य में भी करता है। तो ये सभी क्या हो जाएंगे? इसके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला है हमारा 34 नंबर प्रश्न। इनमें से कोई एक कंप्यूटर की प्रमुख क्रिया नहीं है। डेटा को इनपुट करना ये तो है, डेटा को प्रोसेस करना भी है, डेटा को संग्रहण करना। देखिए यहाँ पर क्या काम नहीं कर सकता? तो डेटा को संग्रहण भी कर सकता है, स्टोर भी कर सकता है, लेकिन डेटा को विश्लेषण नहीं करता है। क्या करता है? एनालिसिस करता है, विश्लेषण नहीं करता है ना। यहाँ पर डेटा का विश्लेषण दिया हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा 35 नंबर प्रश्न। 35 नंबर प्रश्न है, उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए डेटा से परिणाम तैयार करने की प्रक्रिया को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। तो देखिए उसे हम क्या कहते हैं? आउटपुट कहते हैं। ठीक है, जो उपयोगी जानकारी देता है, जो डेटा परिणाम के बाद में तैयार होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? आउटपुट कहते हैं। ठीक है, अगला है हमारा 36 नंबर प्रश्न। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का कार्य नहीं है? तो कंप्यूटर इनपुटिंग करता है, आउटपुटिंग भी करता है, कंप्यूटर प्रोसेसिंग भी करता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग नहीं करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा 37 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी एक कंप्यूटर की मुख्य क्रिया नहीं है? डेटा संग्रह, डेटा भंडारण, डेटा विश्लेषण या फिर डेटा प्रोसेसिंग। तो देखिए अभी देखें डेटा का विश्लेषण नहीं करता है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 38 नंबर प्रश्न। कंप्यूटर का संशोधित आंकड़ा क्या कहलाता है? यानी कि जो कंप्यूटर का संशोधित आंकड़ा है, जो रिजल्ट के बाद आता है, वो क्या कहलाता है? उसी को हम आउटपुट कहते हैं। ठीक है, अव्यवस्थित डाटा को इनपुट कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। 39 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का आधारभूत कार्य नहीं है? तो कंप्यूटर का एक आधारभूत कार्य नहीं है, उसको बताता है। इनपुट एक्सेप्ट करना, मतलब कि कंप्यूटर जो है इनपुट को एक्सेप्ट करता है क्या? तो यस करता है। टेक्स्ट कॉपी करना, तो देखिए टेक्स्ट को कॉपी करता है क्या? तो टेक्स्ट को कॉपी नहीं करता है ना। डेटा को प्रोसेस करता है और डेटा को स्टोर भी करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या मिलेगा? हमें बी मिलेगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है 40 नंबर। लॉजिकल अनुक्रम में डाटा को व्यवस्थित करना खाली स्थान कहलाता है। लॉजिकल अनुक्रम में, है ना, डाटा को व्यवस्थित करना क्या कहलाता है? सॉर्टिंग, अरेंजिंग, क्लासिफाइंग या फिर समराइजिंग। तो देखिए जो लॉजिकल अनुक्रम में डाटा को जो हम व्यवस्थित करते हैं, है ना, तो उसको हम क्या कर रहे हैं? सॉर्टिंग कर रहे हैं ना। सॉर्ट में उसको क्या कर रहे हैं? जमा रहे हैं। ठीक है, और फाइल में सेव करते हैं। देखिए यहाँ पर सॉर्टिंग का अर्थ क्या है? लॉजिकल अनुक्रम में डाटा को व्यवस्थित करना सॉर्टिंग कहलाता है। सॉर्टिंग वह प्रक्रिया है जिसमें हम अक्षरों को अल्फ़ाबेटिकल क्रम में जमा सकते हैं। जैसे कि मान लो आप टीचर हो और बच्चे के रिजल्ट को जमाना चाहते हैं ना,
तो रिजल्ट को आप कैसे जमाते हैं? अल्फ़ाबेट के हिसाब से। ए नाम वाले पहले आए, उसके बी बाद में बी वाले आए, फिर सी आए, फिर डी आए, है ना? तो इस प्रकार से आप जमाते हैं, तो वही कंप्यूटर की भाषा में क्या होती है? सॉर्टिंग होती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला प्रश्न है हमारा, पेरीफेरल उपकरण का उदाहरण है। अब देखिए, पेरीफेरल उपकरण यानी कि जो कंप्यूटर में बाहरी उपकरण होता है उसी को हम क्या कहते हैं? पेरीफेरल कहते हैं। सीपीयू कंप्यूटर के अंदर यानी कि कंप्यूटर का ही भाग है। माइक्रो प्रोसेसर भी कंप्यूटर के अंदर यानी कि कंप्यूटर का भाग है। वर्ड भी क्या होता है? कंप्यूटर के अंदर का भाग होता है। लेकिन प्रिंटर जो है वह कंप्यूटर में बाहर से जोड़ा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? हमें बी मिल जाएगा। चलिए आगे देखिए। अगला है हमारा 42 नंबर प्रश्न, सार्थक आंकड़ा को कहा जाता है। जो सार्थक है, वेल डिफाइंड जो डेटा होता है उसे हम क्या कहते हैं? आंकड़ा कहते हैं, सूचना कहते हैं, ज्ञान कहते हैं या फिर अभिलेख कहते हैं? तो देखिए 42 नंबर प्रश्न में जो आंकड़ा सार्थक रूप में होता है, वेल डिफाइंड होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? सूचना कहते हैं, आउटपुट कहते हैं या फिर इंफॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला है हमारा 43 नंबर प्रश्न, कंप्यूटर प्रक्रिया का मूल्य लक्ष्य डेटा को खाली सी स्थान में परिवर्तित करना होता है। यानी कि देखिए, कंप्यूटर जब प्रोसेस करता है तो जब हम कोई डेटा दे रहे हैं ना, तो उसको वो किस में परिवर्तित करता है? ग्राफ में करता है, सूचना में करता है, फाइल में करता है या फिर टेबल्स में परिवर्तित करता है? तो देखिए, उसी को सूचना में वो क्या करता है? परिवर्तित करता है ना। जब हम उसको एक अव्यवस्थित डेटा देते हैं, रॉ फैक्ट्स देते हैं, तो वो क्या करता है? वेल डिफाइंड डेटा में उसको बदल देता है ना, जो हमें भविष्य में आने वाले उपयोग रहे, है ना, भविष्य में काम में आने आए हो। चलिए आगे देखते हैं हम 44 नंबर प्रश्न, वह जानकारी जिसमें बुद्धिमत्ता होती है क्या कहलाती है? आंकड़ा कहलाती है, सूचना कहलाती है, ज्ञान कहलाती है या फिर अभिलेख कहलाती है? तो देखिए, उसी को हम क्या कहते हैं? बुद्धिमत्ता होती है ना। वह जानकारी जिसमें बुद्धिमत्ता होती है, तो बुद्धिमत्ता होगी तो उसी को हम क्या कहेंगे? ज्ञान कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सूचना नहीं लेना है, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए प्रश्न को डाला गया है। चलिए अब देखिए, अपरिष्कृत वस्तु का संग्रहण क्या कहलाता है? देखिए, अपरिष्कृत वस्तुओं का जो संग्रह है उसे क्या कहते हैं? यानी कि जो रॉ फैक्ट्स होते हैं, जो अव्यवस्थित डाटा होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? डेटा कहते हैं, है ना। इंफॉर्मेशन किसे कहते हैं? अपरिष्कृत नहीं, परिष्कृत वस्तुओं को कहेंगे। ठीक है, अगला चलिए 46 नंबर प्रश्न, कंप्यूटर प्रोसेस का मुख्य लक्ष्य डाटा को खाली स्थान में बदलना है। तो देखिए, कंप्यूटर जो है वह मुख्य लक्ष्य से डाटा को किस में बदलता है? सूचना में बदलता है, और यही प्रश्न बार बार आ रहा है। ठीक है, आगे देखिए। अगला है हमारा, कंप्यूटर का मूर्त घटक यानी कि टेंजिबल कंपोनेंट्स कौन सा है? यानी कि जो मूर्त घटक है वो कौन सा है, ये पूछ रहा है ना। सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, फायरवेयर है या फिर बेसिक इनपुट आउटपुट है? तो देखिए 47 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या मिलेगा हमें? टेंजे देखिए, मूर्त कहने का मतलब है ठोस रूप में, है ना। मूर्त घटक कहने का मतलब है ठोस रूप में। तो कंप्यूटर का कौन सा घटक है जिसे हम ठोस रूप में यानी छू सकते हैं? तो वो है हमारा हार्डवेयर। ठीक है, सॉफ्टवेयर क्या होता है? जिसे हम छू नहीं सकते, है ना। फायरवेयर क्या है? एक सॉफ्टवेयर ही है, ये भी प्रोग्राम है ना। बेसिक इनपुट आउटपुट ये डेटा है जो कि एक प्रोग्राम ही होता है। ठीक है, चलिए अगला है हमारा 48 नंबर प्रश्न, कंप्यूटर के भौतिक घटकों को क्या कहा जाता है? तो देखिए, कंप्यूटर का जो भौतिक घटक है उसे हम क्या कहते हैं? हार्डवेयर कहते हैं। चलिए आगे देखिए 49 नंबर प्रश्न, कंप्यूटर के भौतिक घटक को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। तो देखिए, उसे हम क्या कहते हैं? हार्डवेयर कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है गीगो। गीगो पद कंप्यूटर की किस विशेषता से संबंधित है? तो देखिए, जो गीगो है वो कंप्यूटर की किस विशेषता से संबंधित है, ये पूछा जा रहा है। गति से, शुद्धता से, स्वचालित से या फिर विश्वसनीयता से?
तो देखिए सबसे पहले हम जानते हैं गीगो के बारे में। जो गीगो होता है इसका जो पूरा नाम है ये है गार्बेज इन गार्बेज आउट। क्या होता है? गार्बेज इन गार्बेज आउट। ये क्या बताता है? कंप्यूटर की शुद्धता के बारे में हमें जानकारी देता है। क्या देता है? कंप्यूटर की शुद्धता के बारे में जानकारी देता है। ठीक है, तो शुद्धता के बारे में ये क्या करता है? जानकारी देता है। देखिए यही लिखा हुआ है कि जो गीगो है वो गार्बेज इन गार्बेज आउट है। इसका अर्थ है होता है अगर कंप्यूटर में खराब डेटा इनपुट करेंगे तो आउटपुट भी खराब प्राप्त होगा। ठीक है, यानी कि शुद्धता शुद्धता से है ना। गीगो क्या है? शुद्धता से है। चलिए अगला देखिए 51 नंबर प्रश्न। एक कंप्यूटर सिस्टम में खाली स्थान से एक पंखा जुड़ा होता है। अब देखिए रैम से, रोम से, वीडीयू से या फिर सीपीयू से किसमें एक पंखा होता है ये पूछ रहा है। तो रैम में तो होता नहीं है, एक तो छोटा सा, और रोम में भी नहीं होगा, है ना। वी देखिए वीडीयू क्या होता है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है, तो इसमें भी नहीं है। तो किस में होगा? सीपीयू में होगा। ठीक है, चलिए आज के क्लास को यहीं तक रखते हैं। आगे की क्लास को हम अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है।